दोस्तों, स्कैम सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए तरह के स्कैम के बारे में जिसका नाम है यूपीआई स्कैम। इसी यूपीआई स्कैम का इस्तेमाल करके मुंबई में 81 लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया जा चुका है। तो कैसे यूपीआई स्कैम हो रहा है, कैसे 81 लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया जा चुका है और आप कैसे यूपीआई स्कैम से बच सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई स्कैम के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले हम जानते हैं कि मुंबई में 81 लोगों के साथ कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फ्रॉड हो गया। तो आप देखिए स्क्रीन पर, यह है इंडिया टुडे का एक आर्टिकल जिसमें टाइटल है कि स्कैमर्स स्टील आरएस 1 करोड़ फ्रॉम 81 यूजर्स इन अ वायरल केवाईसी स्कैम इन मुंबई, हाउ टू स्टे सेफ। अगर इसका डिटेल में आप देखेंगे तो यहां पर साफ साफ लिख रहा है कि रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट स्कैमर्स आर सेंडिंग मनी टू द विक्टिम अकाउंट्स थ्रू यूपीआई एप्स एंड देन दे आर कॉलिंग देम आर एंड रिक्वेस्टिंग देम टू send it back. However, as soon as the victim sends the money back, the scammers hack into their bank account to steal money. ठीक है, तो ये तो आपने खबर देखा कि मुंबई में कैसे 81 लोगों के साथ यूपीआई स्कैम किया गया और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की जा चुकी। अब ये यूपीआई स्कैम हो कैसे रहा है, पहले इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि इससे कैसे सावधान रहा जाए। तो देखिए, होता यूं है कि आज के डेट में लगभग सारे लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव भी करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इजी ऑप्शन है लोगों को लेन देन करने के लिए। लेकिन यूपीआई स्कैम ऐसे हो रहा है कि हमारे यूपीआई ऐप पर कोई बंदा कुछ पेमेंट भेजता है। मान लीजिए किसी बंदे ने हमारे को 10,000 रुपए का पेमेंट भेज दिया, वो भी बाय मिस्टेक, और मुझे उसी नंबर पर कॉल करके कहता है कि भाई साहब, मैंने आपके यूपीआई नंबर पर बाय मिस्टेक 10,000 रुपए भेज दिए हैं, प्लीज आप उसे वापस कर दीजिए। अगर कोई ठीक ठाक बंदा होता है, अगर उसके अंदर इंसानियत होती है, समझ बूझ होती है, तो लगता है कि भाई बाय मिस्टेक पैसे आ गए हैं, चेक कर लेते हैं, आया होगा तो हम उसे उसी नंबर पर वापस भेज देंगे। तो यूपीआई ऐप ओपन किया, चेक करने के बाद पता चला कि हाँ, सच में 10,000 रुपए आए हैं। तो उस बंदे ने चूंकि कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि हमारे को उसी नंबर पर रिवर्ट कर दीजिए 10,000 रुपए, क्योंकि ये बाय मिस्टेक आपके यूपीआई नंबर पर चला गया है। अब हमने उसको वापस से 10,000 रुपए उसी के यूपीआई नंबर पर भेज दिया। अब जैसे ही उसके यूपीआई नंबर पर पैसे को भेजा, हमारा फोन हैक हो गया, हमारा फोन कंप्रोमाइज हो गया। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने उसके नंबर पर पेमेंट वापस भेजने के लिए अमाउंट डाला और जैसे ही इंटर प्रेस करके यूपीआई नंबर डाला, तो उसके साथ साथ हमारे नंबर पर जो है मालवेयर एक्टिवेट हो गया। वही मालवेयर जो उसने अपने यूपीआई नंबर से बाय मिस्टेक पेमेंट बताकर हमारे मोबाइल पर भेजा था, और इसी के बाद हमारा फोन हैक हो जाता है, हमारा फोन कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और हमारे फोन की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग केवाईसी, इंक्लूडिंग बैंक इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग यूपीआई ऐप वगैरह का सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है और यहां से पूरा फ्रॉड का नंगा खेल होता है। और इसी तरह से 81 लोगों के साथ मुंबई में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फ्रॉड किया जा चुका है। तो इस तरह से यूपीआई स्कैम किया जा रहा है। देखने में, सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि किसी का बाय मिस्टेक पेमेंट आया, हमने तो उसे पेमेंट वापस ही किया सिर्फ और सिर्फ, तो इसमें हैक होने वाली बात कैसे है, इसमें फ्रॉड होने वाली बात कैसे है। तो भाई, आजकल हमसे और आपसे ज्यादा स्मार्ट चोर बैठे हुए हैं, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट इस तरह के स्कैम करने वाले स्कैमर्स हो गए हैं, जो अलग अलग तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इसी तरह से स्कैम का शिकार बनाते हैं, लोगों से इसी तरह से ठगी करते हुए दिखते हैं। अब से पहले भी हमने कई सारे वीडियोस में अलग अलग तरह के स्कैम के तरीके के बारे में बात किया और कैसे उससे सावधान रहा जाए, इसके बारे में भी बात किया। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हो रहा
है यूपीआई स्कैम। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है और हमारे और आप जैसे मासूम लोग इस तरीके के शिकार में फंस जाते हैं, जिसके बाद उनका मोबाइल फोन को हैक करके उनका बड़ा नुकसान किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस तरह के यूपीआई स्कैम से कैसे बचा जाए। तो बचने का नंबर 1 तरीका यह कि आप अपने यूपीआई ऐप को हमेशा अप टू डेट रखें। वो इसलिए क्योंकि कई सारे सिक्योरिटी पैच होते हैं जो डे टू डे, टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की कंपनीज अपने ऐप में अपडेट करते रहती है, ताकि इस तरह का किसी भी तरह का कोई मालवेयर अटैक ना हो सके, किसी भी तरह का कोई वायरस आपके फोन तक नहीं पहुंचाया जा सके, ताकि आपको फोन को हैक नहीं किया जा सके। तो टाइम टू टाइम अपने यूपीआई ऐप को अपडेट रखें। सेफ रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी तरह के अननोन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं तो आप उसी पर दोबारा से रिवर्ट ना करें, वापस पैसे ना भेजें, भले ही कितना भी रिक्वेस्ट आपको कॉल पर किया जाए। बल्कि बेहतर तरीका यह होगा कि आप अपने बैंक के ब्रांच में जाएं, वहां पर लिखित एप्लीकेशन दें और लिखित एप्लीकेशन देने के बाद आप बैंक से ही कहें कि हमारे अकाउंट से इस बंदे का पैसा इसके अकाउंट पर रिवर्स कर दे, कहिए तो वापस से भेज दे। इसके 2 फायदे, एक तो आप सेफ रहेंगे क्योंकि आपके साथ बैंक है, बैंक यहां पर विटनेस है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो चूंकि बैंक यहां पर विटनेस है, आपका नुकसान नहीं होने देगी। तो आप खुद से पैसे को रिवर्ट मत कीजिए, बल्कि बैंक के ब्रांच में जाइए और वहां से लिखित एप्लीकेशन दे दीजिए। यह सही तरीका होगा। यह मात्र 2 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान इस तरह का यूपीआई स्कैम नहीं कर सकता। तो यही है यूपीआई स्कैम। कैसे यूपीआई स्कैम मुंबई में हुआ और 81 लोगों के साथ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम हो गया और कैसे इससे सेफ रहा जाए, कैसे इससे बचा जाए, इसका तरीका भी आपने यहां पर जाना। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।